मॉर्निंग स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 11 में मैट्रिक स्पेस में हम देखते हैं यूक्लिडियन प्लेन होता क्या है और यूक्लिडियन प्लेन का आखिर में एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है और जनरली इसको डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 11 में हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द यूक्लिडियन प्लेन। इसको डिनोट करते हैं आई आर स्क्वायर और आई आर स्क्वायर डी मैट्रिक स्पेस, ऐसे लिखते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग नोटिफिकेशन दिया हुआ है उसका। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे लेट आई आर स्क्वायर बी अ सेट ऑफ, ठीक है, ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर। एंड सेट कैसे डिफाइन कर देते हैं, तो आपका जो कैसे डिफाइन है उसकी सेटिंग, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्लेन की आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर आता क्या है आर। ठीक है, बी ऑप्शन ऐसे डिफाइन किया जाए, अगर ये डी अगर इस तरह से डिफाइन किया जाए कि डी एक्स वाई इक्वल टू रूट ओवर x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड y बिलोंग्स टू आई आर स्क्वायर, जहाँ पे x क्या है एक्स वाई का ऑर्डर पेयर है और y क्या है x क्या है x1 x2 का ऑर्डर पेयर है और y क्या है आपका y1 y2 का ऑर्डर पेयर है। अगर कोई भी आपका मैट्रिक स्पेस अगर इस तरह से डिफाइन होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूक्लिडियन प्लेन। ठीक है, यूक्लिडियन प्लेन ऑन आई आर स्क्वायर या आई आर स्क्वायर एक्स डी। ठीक है, तो सिंपल सी डिफिनेशन है यहाँ पे। तो हम देखेंगे इसको कि आखिर में यूक्लिडियन प्लेन क्या होता है और इसका यूज़ कैसे है। ठीक है, इसके बेस पे जो प्रॉब्लम से आखिर हेल्प मिलेगा कि यूक्लिडियन प्लेन होता क्या है। ठीक है, मैट्रिक स्पेस का अब तक का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ओपन बॉल और क्लोज बॉल, या ओपन डेस्क क्लोज डेस्क, या ओपन स्पेयर क्लोज स्पेयर, ऐसे अलग अलग नाम से अलग अलग बुक में नोटिफिकेशन दिया हुआ है। या ठीक है, उसको या सिंबल नोटिस ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, सिंबल नोटेशन ऐसे दिया हुआ है। तो देखते हैं हम यहाँ पे कि ओपन बॉल क्लोज बॉल। तो ओपन बॉल क्लोज बॉल पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो प्रीवियस क्लास का है, जो आपने पढ़ा होगा सर्कल के बारे में। ठीक है, आपने सर्कल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, और जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैट्रिक स्पेस, तो मैट्रिक स्पेस में क्या होता है, जनरली बात करते हैं हम डिस्टेंस की, टू पॉइंट्स या टू सेट्स या पॉइंट अ सेट, अगर हम ऐसे बात करते हैं। तो अगर हमारा जो डिस्टेंस है और अगर हम पॉइंट्स की बात करें, तो एक हम बात करते हैं यहाँ पे एक सर्कल के, और सर्कल के पास हमारा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या हो सकता है, एक पॉइंट्स क्या हो आपका सर्कल पे हो, और एक पॉइंट सर्कल के अंदर और अनदर पॉइंट सर्कल के बाद, तीन ही पॉसिबल केस है यहाँ पे। तो हम देखते हैं यहाँ पे अगर हमारे पास अगर कोई सर्कल है और अगर जो डिस्टेंस है, सपोज मान लेते हैं हमने क्या लिया कि इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है उस पर हमने पॉइंट्स लिया। तो ये जो हमारा पॉइंट है मान लेते हैं ये एक्स पॉइंट है, यहाँ पे हमने मान लेते हैं ले लिया। तो एक्स कहाँ कहीं भी है यहाँ पे इसके सरकमफ्रेंस पे है, पी को हमने एक सेंटर माना और आर हमारा हमने मान लिया कि हाँ आर नाम का कोई एक रेडियस है। ठीक है, तो एक सेंटर है हमारा, पी सेंटर है। ठीक है, या ए भी किसी किसी बुक में ए लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर इसका अगर हम बात करें इसका, ठीक है, बात करें यहाँ पे पॉइंट्स की, तो हम यहाँ पे इसको एक्स नॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट्स है उसको हम ऐसे ले सकते हैं कि एक्स नॉट यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है एक्स, कहीं भी यहाँ पे एक्स है। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड अ सेंटर अगर इक्वल टू आर है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड सेंटर अगर इक्वल टू आर है, तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे यहाँ पे कि एक्स माइनस एक्स नॉट जो है, अगर हम इनका जो डिस्टेंस देखें तो वो क्या है हमारे साथ आर होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक टाइप का सर्कल है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे कि इस सरकमफ्रेंस को छोड़ के, सरकमफ्रेंस के पॉइंट को छोड़ के अगर अंदर में ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अंदर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सिमिलर मैनर में यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे एक्स नॉट ले लिया क्योंकि फिक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे ले लिया एक्स। अब जो है यहाँ पे जो एक्स माइनस एक्स नॉट का जो ये होगा, ठीक है, मॉड होगा, अगर ये लेस देन एक आर होता है, इसका मतलब पॉइंट्स सरकमफ्रेंस पे नहीं है, जो डिस्टेंस है हमारा सरकमफ्रेंस पे नहीं है, सरकमफ्रेंस के अंदर है यहाँ पे, तो अंदर कोई भी पॉइंट्स होगा तो वो रेडियस आर से कम ही होगा। तो हम ऐसे केस में इसको हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, एक डिस्क है। ठीक है, वो क्या है, एक डिस्क है। क्लियर है। अब ऐसे केस में क्या होता है, जो डिस्टेंस बिटवीन अगर हमारा पॉइंट्स अंदर है, सपोज मान लेते हैं हमारा पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, तो जो डिस्टेंस हम लेंगे एक्स माइनस
ठीक है। एक्स में से एक्स नॉट जो भी हम डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे जो डिस्टेंस लेंगे वो हमेशा आर से कम होगा। तो जो डिस्टेंस क्या होगा, आर से कम होगा, तो ऐसे केसेस में हम इसको क्या बोल देते हैं, इस डिक्स को हम क्या बोलते हैं जनरली, अब बाउंड्री क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स नॉन इंक्लूड। इसमें क्या है, बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस के जो पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं होंगे, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ये जो है ये ओपन बॉल का केस है, या हम इसको क्या बोलते हैं, ओपन डिक्स। क्या बोलते हैं इसको, ओपन डिक्स। अगर यही जो डिक्स है इसको हमने क्या बोल दिया, ओपन डिक्स, ओपन डिक्स या ओपन बॉल। ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे, ये सरकमफ्रेंस वाला पॉइंट भी ले लिया, अगर हमने सरकमफ्रेंस वाला अगर पॉइंट भी ले लिया, ये जो सरकमफ्रेंस के पॉइंट ले लिया यहाँ पे, और इसके अंदर भी ले लिया, तो एक्स हमारा क्या है, कहाँ कहाँ हो सकता है, एक्स हमारा यहाँ भी हो सकता है और एक्स हमारा यहाँ भी हो सकता है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, यहाँ पे अगर एक्स नॉट है और यहाँ पे भी एक्स हो सकता है और यहाँ पे भी एक्स हो सकता है, तो हम ऐसे ले सकते हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट का जो मॉड होगा वो अगर यहाँ पे है, ठीक है, अगर यहाँ पे है तो ये इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू आर हो जाएगा, और इसके कम है तो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू आर। ऐसे केसेस में हम बोलते हैं जो डिस्क है विथ अ बाउंड्री इंक्लूड पॉइंट्स, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो डिस्क है वो क्या है, एक क्लोज डिस्क है। आई होप समझ में आ गया होगा कि ओपन डिस्क और ओपन बॉल और क्लोज बॉल क्या होता है, और जो स्टडी जो हम करते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट, उसको हम क्या बोलते हैं कि क्लोज बॉल स्टडी। ठीक है, तो इससे पहले ये था, अगर बाउंड्री इंक्लूड नहीं है तो ओपन बॉल है, अगर बाउंड्री भी इंक्लूड है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, क्लोज बॉल है। ठीक है। अब हम ओपन बॉल और क्लोज बॉल का जो डिस्कशन है वो और अच्छे से करेंगे यहाँ पे। तो हम सबसे पहले आते हैं उसकी डिफिनीशन पे कि ओपन बॉल क्या होता है, क्लोज बॉल क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में अब इसको हम क्या है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था ओपन बॉल और क्लोज बॉल का। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम बताते हैं ओपन बॉल और क्लोज बॉल होता क्या है, और इसके जो मैथमेटिकल डिफिनीशन है वो हम क्लियरली बताएंगे। ठीक है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ ओपन बॉल। ओपन बॉल क्या होता है, तो लेट हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, और एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स कर लेते हैं, और जो आर है हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स ग्रेटर देन जीरो है। देन द सबसेट ऑफ एक्स विच इज डिफाइंड इन सच अ वे दैट, अब ये जो ओपन वाल का आप जो नोटेशन करते हैं एस आर एक्स नॉट से करते हैं, या किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे एक्स करके एक्स नॉट कॉमा आर ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक है, अलग अलग बुक में ऐसे नोटेशन दिया रहता है। तो एक्स नॉट आर, एस ऑफ एक्स नॉट आर इक्वल टू, अगर ऐसे डिफाइन हो किस तरह से कि एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच अ वे दैट अ डिस्टेंस या मैट्रिक स्पेस एक्स एक्स नॉट लेस देन आर, then is called an open ball या open sphere whose center is x naught and radius is r and x is the point। ठीक है, x is the point on a circumference of a circle। ठीक है, इसको अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन दिया हुआ है, एस और एक्स नॉट या एस एक्स नॉट आर, या एन के टर्म्स में किसी किसी बुक में दिया हुआ है एन एक्स नॉट आर, और किसी किसी बुक में बी एक्स नॉट आर, ऐसे करके दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप ये सिंबल ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक ओपन बॉल से रिलेटेड एक नोट है जो जनरल कन्फ्यूजन ना क्रिएट करे, इसलिए हमने यहाँ पे नोट अलग से लिखवा दिया है। Open ball is always a non-empty set since it contains its center and at least इसका सेंटर पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा, तो ये कभी भी नॉन इम्पटी सेट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आप ये नोट में लिख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे ओपन बॉल। ओपन बॉल है यूक्लिडियन प्लेन, तो यूक्लिडियन प्लेन हमने स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, तो आप वीडियो थोड़ा सा बैक में करके आप देख लीजिएगा कि यूक्लिडियन प्लेन होता क्या है। ठीक है, आर स्क्वायर करके हमने बताया था वहाँ पे यूक्लिडियन प्लेन कैसे डिफाइन करते हैं, और एक्स और वाई का क्या रोल है। ठीक है, और उसमें ऑर्डर पेयर का क्या रोल है, तो आप उसको देख लीजिएगा यूक्लिडियन प्लेन। अब हम बात करते हैं ओपन बॉल इन यूक्लिडियन प्लेन, फिर हम बात करेंगे यूक्लिडियन प्लेन के बाद ओपन डिस्क इन रियल प्लेन एंड ओपन डिस्क इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, तो ओपन डिस्क के बारे में हम पढ़ेंगे। ओपन बॉल इन यूक्लिडियन प्लेन, तो लेट हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट आर के डी,
ठीक है, आर टू द पावर के, ये एक्चुअली में यूक्लिडियन ही है, ठीक है। तो डी बी अ यूक्लिडियन मैट्रिक्स वेयर डी इज डिफाइन। अब डी आपका कैसे डिफाइन है, डी एक्स वाई इक्वल टू समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई का मॉड का स्क्वायर टू द होल पावर हाफ इक्वल टू, या इसको हम ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई का मॉड, ठीक है। तो जनरल वही है, अगर ऐसे डिफाइन होता है ओपन बॉल तो हम इसको क्या बोलेंगे, ओपन बॉल इन यूक्लिडियन प्लेन, ऐसे हम इसको डिफाइन करते हैं। देन I r to the power k open sphere with a center x naught and radius r is denoted by b x naught r, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसी को कि b x naught r, ठीक है, b x naught r। ओपन बॉल को भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r टू द पावर k, क्योंकि यूक्लिडियन से रिलेटेड है यहाँ पे। डी एक्स माइन एक्स नॉट लेस देन r, देखिए ओपन बॉल जब भी रहेगा तो यहाँ पे लेस देन रहेगा, अगर क्लोज रहेगा तो लेस देन इक्वल टू भी, क्योंकि उसमें बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। x बिलोंग्स टू r टू द पावर k यहाँ पे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, x बिलोंग्स टू r टू द पावर के x माइनस एक्स लॉट लेस देन r। ध्यान देना यहाँ पे ओनली लेस देन r लिखा हुआ है ओपन बॉल के केस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ओपन डेक्स इन अ रियल प्लेन। ओपन डेक्स इन रियल प्लेन अगर हम बात करेंगे तो सिमिलर मैनर में अगर आपका यूक्लिडियन प्लेन ऐसे डिफाइन हो अलग वे में, जैसे लेट आर स्क्वायर डी एक मैट्रिक स्पेस है, डी क्या है, एक यूजुअल मैट्रिक है, और आर स्क्वायर आपका इस तरह से डिफाइन हो जैसे डी z1 z2 इक्वल टू रूट ओवर x1 माइनस x2 का मॉड प्लस y1 माइनस y2 का मॉड, सॉरी x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट, ठीक है, ये क्या होगा आपका अंडर रूट। अब जहाँ पे क्या है z1 क्या है x1 y1 का ऑर्डर पेयर है, और z2 क्या है x2 y2 का ऑर्डर पेयर है, ये बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, आर स्क्वायर से। देन सबसेट ऑफ ए आर स्क्वायर डी जेड नॉट आर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं हम डी आर जेड नॉट से भी, यहाँ पे इन अ प्लेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्लेन की बात जब होगा ओपन डेक्स इन अ प्लेन रियल प्लेन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे डिफाइन होता है, जेड बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ये क्या है एक्स वन माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है हम जेड और जेड नॉट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जेड वन जेड टू की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हम जेड और जेड नॉट की बात कर रहे हैं, तो जस्ट सिमिलर है वो। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा आर, क्योंकि ये ओपन बॉल है, ठीक है, जहाँ पे जेड क्या है एक्स वाई का ऑर्डर पेयर है और जेड नॉट क्या है आपका एक्स नॉट वाई नॉट का ऑर्डर पेयर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओपन डेक्स इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो सिमिलर है जैसे हमने यहाँ पर रियल प्लेन के लिए बात किया था, ठीक है, रियल प्लेन में सिर्फ एक्स नॉट लिया था यहाँ पे, अब यहाँ पे इमेजनरी पॉइंट्स आई भी इंक्लूड कर लेंगे। तो लेट एज्यूम करते हैं यहाँ पे कि कोई भी आपका एक मैट्रिक स्पेस है सी डी, क्योंकि सी हमारा कॉम्प्लेक्स डिनोट करता है, वेयर डी इज यूजुअल मैट्रिक्स एंड सपोज दैट जेड नॉट इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आई नॉट, ये बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर से, और आर आपका क्या है पॉजिटिव वैल्यू है। देन सबसेट ऑफ सी, ठीक है, देन सबसेट ऑफ सी, ये जो जेड दिया हुआ है यहाँ पे जेड बिलोंग्स टू सी, और ये जो डी आर जेड नॉट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए, वो क्या हो जाएगा जेड माइनस जेड नॉट का जो मॉड होगा, क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ पे आर। इसको ऐसे भी ले सकते हैं यहाँ पे डी जेड जेड नॉट, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू एक्स जेड को क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस आई बाई, ये बिलोंग्स टू किससे कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर से, और इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ पे एक आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पे कि एग्जांपल्स ओपन बॉल के कैसे होते हैं यहाँ पे। तो ओपन बॉल ऑन अ रियल लाइन, अगर ओपन बॉल ऑन अ रियल लाइन तो कैसे डिनोट करते हैं यहाँ पे एक्स नॉट, ये हो जाएगा रियल लाइन की बात करते हैं तो एक्स नॉट। अब ये क्योंकि डिस्टेंस है यहाँ पे तो हो सकता है रेडियस क्या हो थोड़ा सा कम हो यहाँ पे माइनस आर, ये हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा हो, तो एक्स नॉट पॉइंट है यहाँ पे एक्स नॉट माइनस आर एक्स नॉट प्लस आर। इसको अगर हमको डिनोट करना होगा यहाँ पे, ठीक है, एक तो हम डिनोट कैसे करेंगे यहाँ पे एक्स और एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू ओपन बॉल में, ठीक है, रियल लाइन के लिए एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स नॉट, ठीक, डी एक्स और एक्स नॉट लेस देन आर, क्योंकि आर से यहाँ पे कम ही होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट का मॉड, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स नॉट इसको हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं, और ये वैल्यू है लेस देन आर क्योंकि मॉडुलस है यहाँ पे, तो माइनस आर से प्लस आर के बीच में होगा,
तो एक्स की जो वैल्यू होगी एक्स नॉट माइनस आर और एक्स नॉट प्लस आर के यहाँ पे बीच में होगी, वही दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राफिकल या लाइन पे ऐसे हमको दिखाया गया है। तो ये ओपन बॉल का एग्जांपल है ऑन अ रियल लाइन। सिमिलर मैनर में अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर एक सर्कल की जिसका जो रेडियस है वो क्या है 1 है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे ओपन, ठीक है, ओपन डिस्क में। तो क्या हो जाएगा, एस आर एक्स नॉट इक्वल टू क्या है आपका x1 x2, तो ये x1 वाली लाइन है और ये x2 वाली लाइन है, क्योंकि ये रेडियस क्या है लेस देन 1 है यहाँ पे, और ये x1 है यहाँ पे x2 है। तो x1 माइनस क्या हो जाएगा, 0 0 है यहाँ पे पॉइंट्स, तो x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ लेस देन क्या हो जाएगा हमारा r, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एस आर एक्स नॉट इक्वल टू एक्स x1 x2 अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर लेस देन 1। किसके लिए है ये, सर्कल के लिए। तो सर्कल के लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो सर्कल के लिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ओपन डिस्क, तो सर्कल का ओपन डिस्क क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये, ठीक है। सिमिलर मैनर में अगर हम बात करते हैं एक स्क्वायर की, ठीक है, एक स्क्वायर की अगर हम बात करें तो स्क्वायर के केस में क्या होता है यहाँ पे, ये क्या दिया पॉइंट से, देखो यहाँ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट्स क्या है यहाँ अंदर ही होगा, यहाँ जितने भी पॉइंट्स होंगे अंदर ही होंगे। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे 1 माइनस अगर ये, और यहाँ पे अगर कहीं भी x है यहाँ भी अगर a है, तो क्या होगा हमेशा पॉइंट क्या होगा इससे लेस देन होगा। तो जो डिस्टेंस हम देखेंगे यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, सेंटर से जो डिस्टेंस देखेंगे यहाँ पे, तो वो हमेशा क्या होगा लेस देन 1 होगा। तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, एस आर एक्स नॉट इक्वल टू x1 x2 डी कैसा है आपका x डी एक्स नॉट लेस देन क्या होगा आपका आर होगा हमेशा। तो x1 x2 का ये x1 है ये x2 है, यहाँ पे बिलोंग्स टू क्या है कैपिटल X, जो हमको पॉइंट्स लेना है यहाँ पे, डी एक्स नॉट लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो x1 x2 अब हमारा क्या है यहाँ पे जो है, जो मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम आप x1 माइनस एक्स नॉट का मॉड, ठीक है, x1 माइनस ये जो है यहाँ पे वैल्यू x1 माइनस 0 का मॉड कॉमा x2 माइनस 0 का मॉड लेस देन क्या हो जाएगा ये 1, क्योंकि स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं मैक्सिमम ऑफ x1 का मॉड और x2 का मॉड में से जो वैल्यू बड़ी होगी लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं एस आर एक्स नॉट को फॉर अ स्क्वायर। सिमिलर मैनर में अगर हम ओपन डिस्क की बात करें या ओपन बॉल की अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर फॉर ए रोम्बस, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 माइनस 1 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। यहाँ पे एक रोम्बस है, यहाँ पे अगर रोम्बस है तो देखते हैं यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स और एक्स नॉट। तो यहाँ पे अंदर अंदर कोई भी पॉइंट्स है, यहाँ पे भी सिमिलर मैनर में यहाँ पे भी अंदर पॉइंट्स था। तो देखो यहाँ पे एस आर एक्स नॉट को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे x1 x2 डी एक्स नॉट लेस देन क्या होगा, क्योंकि अंदर पॉइंट्स है यहाँ पे, और ये वैल्यू है ये वैल्यू इधर करेंगे तो कम ही होगा यहाँ पे, ये मैक्सिमम वैल्यू है ये है यहाँ पे। तो लेस देन हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे आर, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि x1 माइनस 0 का मॉड प्लस x2 माइनस 0 का मॉड लेस देन क्या हो जाएगा हमेशा ये 1 होगा, ठीक है, लेस देन क्या होगा 1 होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं x1 का मॉड प्लस x2 का मॉड लेस देन क्या हो जाएगा 1। तो रोम्बस के लिए हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा ओपन बॉल। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्लोज डिस्क के बारे में, क्लोज डिस्क होता क्या है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, ठीक है। तो ओपन डिस्क आई होप समझ में आ गया होगा, ओपन बॉल समझ में आ गया होगा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, यूक्लिडियन प्लेन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियोस को आप ज़रूर पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बनाते जाना है यहाँ पे। और अपना अटेंडेंस देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना या तो रोल नंबर या तो अपना नाम जरूर मेंशन कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक कर देना, और अगर किसी और अदर कॉलेज के अगर स्टूडेंट्स होंगे तो आप उनको वीडियोस आप शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच वीडियोस देखने के लिए।